धन्यवाद देते हैं। सप्ताह के कार्यक्रम इस प्रकार होंगे। शुक्रवार सुबह 10 बजे उपवास की प्रार्थना इस स्थान में होंगे। रविवार सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल और 9 बजे आराधना शुरू किए जाएंगे। हरिजन प्रार्थना के साथ आए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह और आशीषों से भरपूर करें। हालेलुया। सारे बातों में प्रभु का धन्यवाद देते। बीते सप्ताह कुमारी में भी 3 दिन की सभा को संपन्न होने में प्रभु ने सहायता की। अपने दासगणों को आने में, उनकी जाने में और उनकी सेवा में प्रभु साथ रहा। प्रभु अद्भुत कार्य प्रकट किया। इस परमेश्वर की महाप्रेम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमने जो प्रभु से पाया, हमारी प्रार्थना रहे कि उस प्रेम में हम आगे बने रहे और आगे बढ़े और निश्चित तौर पे आगे चलकर हमारे भविष्य के लिए वे आशीष के कारण ठहरेंगे। हालेलुया। हम अपने आप को उस बातों में तैयार करें और चीजों में आगे बढ़ते जाए ताकि सब बात में मसीह यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाए। हालेलुया। सारे बातों में प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आइए आज के सुबह परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे और मेरे साथ निकाल के पढ़ेगा उत्पत्ति की पुस्तक उसके 26 अध्याय और पढ़ेगा 13 वचन, 12 और 13 वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। बस इन वचन के द्वारा प्रभु हमारे को आशीष प्रदान करे। बीते रविवार हम सब कुम्हारी में चले गए। इसके पहले हम कुछ बातें को देख रहे थे। हालेलुया। जब हम बीते रविवार यहाँ जब वचन की सेवा में हम इस बातों को देख रहे थे कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया उनको अदन की वाटिका में रखा और परमेश्वर जो है उनको दिन के ठंडे समय में क्या करते थे, मिलने के लिए आया करते थे, उनसे बातचीत किया करते थे। और उस जगह में उस अदन की वाटिका में परमेश्वर के बाद 2 व्यक्ति वहां फंसा, एक आदम और दूसरा हवा। और जब परमेश्वर उनको जिस समय मिलने के लिए आया करता था उस समय में एक आदम दूसरी जगह चला गया था और हवा दूसरी जगह चला गया था। हालेलुया। ये 2 व्यक्ति कलीसिया में, ये कलीसिया के आज के दृश्य के बारे में बताया गया है। आज ऐसे ही 2 प्रकार के व्यक्ति जो है कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। अदन की वाटिका उस समय में कलीसिया का एक दृश्य है जिसमें हवा और आदम को क्या किया गया, रखा गया। आदम और हवा को रखा गया। आज की कलीसिया में ऐसे 2 प्रकार के व्यक्ति जो है कलीसिया के अंदर रखे गए। हालेलुया। एक हवा जो क्या थी, सांसारिक सोच की थी, सांसारिक सोच में थी। उसको देख जिस कार्य को परमेश्वर उनको लोगों को मना किया था, परमेश्वर ने पेड़ बनाया, फल बनाया उनके खाने के लिए और भले बुरे का ज्ञान का पेड़ बनाया, गाया फला था और ये गए सर्प की तरफ कर रहे हैं और ये हवा जो है उसको सुन रहा है। बीते बार इस बातों को मैं क्लियरली आप लोगों को बताया था कि हमको बाहरी लोगों का बातें न सुनकर हम मसीह की बातों को क्या करें, वे हमारे लिए क्या है, आशीष के कारण। हालेलुया। संसार की बातें हमारे अंदर में मसीह का जो प्रेम है उसको क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। मसीह के प्रेम को क्या कर देता है, निर्बल बना देता है। जो संसारिक बातें हैं, इसलिए हम शैतान या संसार के लोगों की बातों से बढ़कर हम अपने प्रभु की आवाज को, प्रभु की बातों को सुनना पसंद करें। हालेलुया। और यहोवा ने सुन लिया शैतान की बात को और मसीह जो उनको बातें करने के लिए आया करता है हर दिन, उस बात को ध्यान न देकर ये शैतान की बातें सुनने के लिए गई है। जिस जगह में इनको मसीह से मुलाकात करना है, वो मसीह से मुलाकात करने के लिए उस जगह में नहीं है, दूसरे जगह में। हालेलुया। और जब शैतान से बात की, उसके अंदर भी संसारिक इच्छा उत्पन्न हो गया। फल को देखता है, फल देखता है तो क्या है, खाने के लिए अच्छा है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। हालेलुया। और बहुत ही मनभाव है, ये सारे बात देखता है, उसके अंदर में वो संसारिक इच्छाएं पैदा हो जाता है। नहीं, अब इसको मुझे खाना है। शैतान उसको बात करके कहता है इसको खाएगा, उसी दिन तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। हालेलुया। ये बात देखते ही वो खाने की इच्छा अंदर रखे, उसके अंदर में संसारिक सोच आ गया, शारीरिक सोच आ गया।
याद रखना, ये एक हवा है जो शारीरिक सोच रखती है। आज कलीसिया में ऐसे ही लोग पाए जाते हैं जो प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना उनका क्या है? शारीरिक इच्छाओं के लिए कि प्रभु हमको घर देना, गाड़ी देना, बंगला देना, पैसे देना, यही क्या है? प्रार्थना है। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेगा तो हमको चंगा कर दे, छुटकारा दे, ये है। उसके बाद कभी भी वे मसीह में आगे बढ़ने का क्या नहीं कर रहा है, सोच नहीं। एक है हव्वा की तरह शारीरिक या संसारिक सोच रखने वाला, जो याकूब की पत्री में आपको पूरा मिल जाएगा वर्णन। हालेलुया। दूसरा है ये आदम। अब ये मालूम है परमेश्वर आगे मुलाकात करने के लिए परमेश्वर आवाज दे रहा है, हे आदम तू कहाँ है? जब परमेश्वर आदम को आवाज दे रहा है, वो मालूम है हालेलुया, वो पेड़ के पीछे जाकर क्या कर रहा है? छिप रहा है। वो कहता है मालूम है मैं तेरा बारे में शब्द सुनकर, तेरा आवाज को सुनकर क्या हो गया? डर गया, क्योंकि मैं क्या हूँ? नंगा हूँ। एक हव्वा जो है संसारिक सोच का है, तो आदम जो है अपना महिमा खोया हुआ है। जब परमेश्वर को बातें करने के लिए आया, वो नंगा हो चुका था, आत्मिक नंगरता उसके जीवन में आ गया था, अपना महिमा खो चुका था। तो कलीसिया में दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कलीसिया के अंदर ही है। एक है कलीसिया आदम की वाटिका के अंदर तो है, एक संसारिक सोच के साथ है। दूसरा है एक महिमा खोया हुआ, अपना प्रार्थना में जीवन खो दिया। हालेलुया। बाइबल स्टडी, बाइबल का मनन करना, बाइबल पढ़ना, वो जीवन क्या कर दिया? खो दिया। एक सच्ची आराधना करने वाला ये हुआ, अपना महिमा खो दिया। हमारी महिमा, एक याद रखना, कलीसिया की महिमा उनकी वचन, उनकी प्रार्थना, उनकी आराधना है जो उनको आगे स्तर तक लेके जाएगा। ये हवा के हवा संसारिक सोच के साथ है, तो आदम क्या है? महिमा खोया हुआ है। हालेलुया। आज कलीसिया में ऐसी है, कलीसिया के अंदर है ही, कलीसिया के अंदर ही है। और मालूम है ये लोग क्या करता है? वचन सीखता रहता है, जिसको हमने तीमुथियुस की पत्री में देखा है कि लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को न मानेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घरों में दबे कुछ आते हैं और उन निर्बल स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, जो सदा सीखती तो रहती है लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाती, कभी वो परमेश्वर के पहचान तक नहीं पहुंचती, कभी भी उन्नति नहीं कर पाती। हालेलुया। और याद रखे, आज वही बात वापस आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारी उन्नति करते हुए देखना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में वो आत्मिक उन्नति को देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। हालेलुया। एक कलीसिया पेड़ के समान बढ़कर फलवंत होना है तो उसका आत्मिक उन्नति होना जरूरी है। हमारे पास में फल आने के लिए कलीसिया आत्मिक जीवन में, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना क्या है? जरूरी है। अब ये आदम और हव्वा को अपनी आत्मिक जीवन में ध्यान ही नहीं है उनको। एक सांसारिक सोच का बन गया तो दूसरा महिमा होने वाला बन गया। सांसारिक सोच मालूम है हमको पर कभी उन्नति करने नहीं देता है। दूसरा हमारा वचन, प्रार्थना, आराधना में ध्यान नहीं रहेगा, ये कभी हमको मसीह में आगे बढ़ने नहीं देता है, कभी उन्नति करने नहीं देता है। और ये आदम और हव्वा उन्नति नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यदि हमारे अंदर यदि सांसारिक सोच है, वो कभी भी हमको मसीह में आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए अपना सोच बदलिए। बीते समय से इस बातों को बताना कि हमारा सोच उस हिजकिय्याह राजा की तरह हो जाना चाहिए कि हमको कुछ मसीह में नहीं करना है। प्रभु हमारे लिए कुछ करना चाह रहा है, कुछ नया करना चाह रहा है, हाँ, लेकिन हमारा सोच बदलने की जरूरत है। हमको आत्मिक उन्नति करना है, मसीह में आगे बढ़ना है, ये हमारी सोच होना चाहिए। हमारा सोच संसारिक नहीं रहना चाहिए। दूसरा, आदम की तरह हम महिमा खोए वाला नहीं, परंतु महिमा से भरपूर हो जाए। प्रभु ने हमको अपनी महिमा से भरा है। हालेलुया। अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से भरा है और उसी महिमा में हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। परंतु महिमा खोकर हमको कलीसिया के अंदर नहीं रहना, हमको मसीह की महिमा से भरकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। अब ये दोनों के दोनों, एक संसारिक सोच है, दूसरा महिमा को है, लेकिन है कहाँ? बदन की वाटिका के अंदर ही है। कलीसिया के अंदर ही आज लोग ऐसा है, दो प्रकार के विश्वासी, एक संसारिक सोच के साथ, दूसरा प्रार्थना आराधना में ध्यान न लगाने वाला। हालेलुया। और दोनों को अपना आत्मिक जीवन के प्रति क्या नहीं, परमेश्वर के लोगों, हम इस बात में आज अनजान न रहे। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारा भौतिक स्तर को देखने के साथ साथ वो हमारी आत्मिक स्तर को देखता है।
आपको अपना सब चीज देखना है, लेकिन इसके साथ साथ आपका आत्मिक जीवन को आपको ध्यान रखना है। आपकी आत्मिक जीवन उन्नति करना चाहिए। आत्मिक जीवन उन्नति नहीं करेगा तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा आगे चलकर। हालेलुया। हमारी आत्मिक उन्नति करना जरूरी है। हालेलुया। आदम और हव्वा को अपनी आत्मिक जीवन में ध्यान रखना। बस जब हम संसार की बातें सुनते हैं, संसारिक सोच रखते हैं, हमारी आत्मिकताएं क्या होता है? हालेलुया। जब हम प्रार्थना आराधना में हमारा ध्यान नहीं रहता है, जब संगति में ध्यान नहीं रहता है, याद रखना ये प्रभु ने जो हमको महिमा दिया है, ये महिमा क्या होता है? खत्म होता जाता है। ये महिमा क्या होता जाता है? खत्म हो जाता है। हालेलुया। ये महिमा क्या होता है? खत्म हो रहा है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें जो महिमा दिया है उसको खत्म करने के लिए नहीं, प्रज्वलित करने के लिए दिया गया। जो सामर्थ दिया गया है, जो अभिषेक दिया गया है, जो हम प्रभु ने हमको जो कुछ भी दिया उसको प्रकाशित करने के लिए दिया गया है, ताकि अनेक लोग उसके द्वारा क्या पाए? जीवन पाए, आशीष पाए, उद्धार पाए। इसके लिए हमको दिया गया है। लेकिन आज हमारे स्तर का है। आज परमेश्वर के लोगों, क्या आज हमारी आत्मिक उन्नति हो रहा है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। आदम और हव्वा को अपने आत्मिक के जीवन में ध्यान नहीं था, लेकिन आज हमारा ध्यान हमारे आत्मिक स्तर पर होना चाहिए। मैं आज आपको यही बात बताना चाहता हूँ, आपका ध्यान केवल संसार की बातों पर नहीं, आपका ध्यान केवल घर के कामों पर नहीं, आपका ध्यान संसार में बाहर में काम काज करने के लिए जाते उतना ही नहीं, आपका ध्यान आपके आत्मिक जीवन पर भी होना चाहिए। हालेलुया। आपके ध्यान हम हर एक का ध्यान का होना चाहिए, हमारी आत्मिकता पर होना चाहिए। संसार के लोगों के साथ जब रहते हैं उसका प्रभाव हमारी आत्मिक जीवन में क्या पड़ेगा? हम संसारिक सोच रखेंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा? हम आज प्रार्थना नहीं करेंगे, हम बाइबल आज नहीं पढ़ेंगे, हम आत्मा में आराधना नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव हमारी आत्मिक जीवन में क्या पड़ेगा? इस बात पर ध्यान रखना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति करते हुए देखना चाहते हैं, और आत्मिक उन्नति वे लोग नहीं कर पाते जो लोग संसारिक सोच के साथ रहते हैं। हालेलुया। दूसरा, जो प्रार्थना और आराधना में जिसका ध्यान नहीं, वो कभी भी आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएगा। रहेगा कलीसिया के अंदर ही, रहेगा कलीसिया के अंदर ही, सदा भी सीखता भी रहेगा, बराबर संडे में आएगा, लेकिन कभी उन्नति नहीं कर पाएगा, कभी भी मसीह के पहचान तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक वचन पढ़ेगा रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पत्री और 13 अध्याय 11 वचन से थोड़ा पढ़ेगा। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का घड़ी आ पहुंची है। तुम्हारा सोच बदलने का, तुम्हारे आत्मिकता में जागने का, तुम्हारे आत्मिक उन्नति करने का घड़ी आ पहुंची। इसलिए अपनी नींद से जागो। आदम और हव्वा उस भारी नींद में पड़ गया पाप करके, उसको अब अपने आत्मिक जीवन में ध्यान नहीं था, लेकिन बाइबल बताती है अब हमारे लिए, हमारे उस आत्मिक नींद से हमको जाग उठने का समय, घड़ी आ पहुंचा है। क्यों? क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। क्योंकि उस समय जो हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार क्या है? बहुत ही निकट है। हमारा प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। हालेलुया। और प्रभु के आगमन निकट है, हमको प्रभु के पास बादलों पर उठाया जाना है। तो परमेश्वर के लोगों, उसके पहले हमारा आत्मिक जीवन का सुधार होना बहुत जरूरी है। हम अपने मसाले को सुधार लें, हम अपने आप पे देखें कि वो हमारे पास तेल है कि नहीं। उन कुंवारियों को याद करें जिनके पास तेल नहीं था, बुद्धा मूढ़ा निर्बुद्धि की तरह थे, जो अपने मसाले ठीक नहीं किया, जिसके पास तेल नहीं था। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमारे पास एक घड़ी आ पहुंचे कि आप हम अपने जीवन को देखें, हम अपने आत्मिक स्तर को देखें कि हमारा आत्मिक जीवन वो मसाल सुधार है कि नहीं। दूसरा, उसमें
तेल है कि नहीं, उसमें परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की महिमा है कि नहीं। यदि वो चला गया महिमा तो आगे प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस समय हम आप पूछे इस समय के आधार पर हमारा उद्धार क्या है, बहुत ही निकट है। समझ आ रहा है? हालेलुया। हमारा उद्धार निकट है, इसलिए समय से पहले हम अपने नींद से जाग उठे और हम अपने आत्मिक जीवन पर क्या करें, ध्यान लगाएं, अपना मन हमारे आत्मिक स्तर पर लगाएं। हालेलुया। क्योंकि आगे क्या लिखा है, आगे भी क्या लिखा है, रात बहुत बीत गई है। रात जो है बहुत बीत गया, हमने बहुत समय व्यर्थता के कामों में क्या कर दिया, बिता दिया। हालेलुया। संसारिक सोच में हमारे बहुत समय बीत गया। हाँ, संसार की अभिलाषाओं में बहुत सोच बीत गया। बहुत दिन हो गया जब आप लोग प्रार्थना नहीं किए, बहुत दिन हो गया जब बाइबल नहीं पढ़े, बहुत दिन हो गया आत्मा में आराधना नहीं किए। मालूम है, वो रात बहुत हो गया। लेकिन आगे, और दिन निकलने पर है। हाँ, रात बहुत बीत गया है, दिन निकलने वाला है। आगे, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति के हथियार, उस महिमा, उस प्रकाश के हथियार, हमारे प्रभु यीशु मसीह के हथियार को, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण बनेगा, उसको क्या करें, बांध ले। हाँ, जैसा दिन को शोभा देता है, वैसी ही हम सीधी चाल चले। दिन में शोभा देता है कि सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर प्रकाश लाए, वैसे ही मसीही लोग जो दिन के संतान है, बाइबल बताती है इनका प्रकाश भले काम, अच्छे स्वभाव, अच्छे चरित्र जो क्या करे, प्रकाशित करे। इसीलिए लिखा है जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही सीधी चाल चले। आगे, ना कि लीला क्रीड़ा। और हमारे आत्मिक जीवन को सुधारना है तो संसार के लीला क्रीड़ा में मन ना लगे। आगे, और पियक्कड़पन में और पीने खाने में, सांसारिक सोच में ऐसा न मन ना लगाए। आगे, न व्यभिचार, और न ही व्यभिचार, और लूचपन में, और न झगड़े में आपका परिवार और डाह में। हालेलुया। परिवार में लोगों के बीच में झगड़े और डाह नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपके आत्मिक जीवन में क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा 14 वचन में भी, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। वरन मसीह यीशु को क्या करो, पहन लो। आत्मिक जीवन में उन्नति करना है, आज मसीह को क्या कीजिए, पहन लीजिए। हाँ, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हाँ, जैसा मालूम है हव्वा ने किया वैसा ही अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का क्या ना करो, उपाय ना करो। अब संसारिक सोच को बदलिए अब, और क्योंकि ऐसा समय आ गया है कि हमारे आत्मिक जीवन को ध्यान देने की जरूरत है। याद रखना, हमको मालूम है आपको पारिवारिक जरूरत है, आपके पास घटिया है, आपको अच्छे काम की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। हालेलुया। खाने पीने का तंगी है, आपको खाने पीने का जरूरत है। परमेश्वर सब कुछ करेगा। परमेश्वर उसके लिए करता है जिसके घर के अंदर एक हांडी बनाता है। यदि हमारे पास वो तेल, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर की महिमा यदि हमारे अंदर है, हमारे पास है, तो याद रखना वो हमको किसी भी चीज का घटी होने नहीं देगा। वो एक हांडी तेल, परमेश्वर की उपस्थिति, उसका अभिषेक काफी है जो हमारे जीवन के हर घटियों को पूरा करने का। हालेलुया। इसलिए आज हमारे आत्मिक जीवन की ओर ध्यान दें। एलिशा पूछता है उस स्त्री को, तेरे घर के अंदर क्या है? वो बोलता है, नहीं मेरे पास तो बाकी खत्म हो गया, लेकिन ये है तेल तो बाकी। उसको इतना ध्यान था कि मेरे घर के अंदर। आज हमको इतना ध्यान रहना चाहिए कि हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, उसका अभिषेक है, उसकी उपस्थिति बना हुआ है, और आगे हम उसमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पे इतना आपको मालूम है, मेरे पास घटी है, वो ध्यान रहे या ना रहे, देखिए इतना ध्यान रहना चाहिए मेरे पास परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक है जो मुझको आगे लिए चलेगा, जो आगे मुझे संभालेगा, जो आगे मुझे हिम्मत और हिम्मत देगा। वो आत्मा की उपस्थिति में आगे उन्नति करने के लिए आज अपने नींद से जाग उठिए। हालेलुया। इसलिए कहता है वो घड़ी आ पहुंचा है जो हमारे नींद से जाग उठे, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में ध्यान दें, न कि संसार की लीड़ा पीड़ा में, प्रियकरपन में, डाह में, झगड़े में हम अपना मन न लगाएं।
शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का कोई भी प्रकार का उपाय न करें, परंतु हम अब आत्मिक जीवन में हमको बढ़ना है। इसके लिए उस ज्योति के हथियार को हमें आगे पकड़ लेना है, थाम लेना है आज, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में मसीह का जो प्रकाश हमारे ऊपर डाला गया है वो प्रकट हो जाए। आगे हम अगले बार इस बातों को देखेंगे, लेकिन आज जो बात कर रहा है हालेलुया। तो हमको हमारे जीवन में ज्योति के हथियार को थामना जरूरी है, आत्मिक उन्नति करना चाहिए। हालेलुया। तो आत्मिक उन्नति करने के लिए आज हम क्या आगे संसारिक सोच से आज जागरूक हैं, मसीह में थोड़ा नया सोच, हमको मसीह में आत्मिक जीवन में उन्नति करना है। हालेलुया। अब ऐसा ही हव्वा ने इस बात को आदम हव्वा ने ध्यान नहीं किया, इसीलिए उस अदन की वाटिका के बाहर निकाल दिया गया। दोबारा उसमें प्रवेश करने को उनको क्या नहीं है, आदेश नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों कलीसिया के अंदर जो खाने पीने का भी सेवा करते थे ना, प्रभु के दास पास्टर रॉबिन जो से आए थे, इस बातों को भी बता रहे थे। जब कलीसिया के अंदर कुछ काम होता है, खाने पीने का भी सेवा करने वाले को अभिषिक्त होना क्या था, जरूरी था। प्रेरितों काम में देख सकते हैं 6वें अध्याय में, जब मालूम है कलीसिया में समस्या बढ़ने चालू हुआ, कलीसिया के अंदर क्या हुआ, समस्या बढ़ना चालू हुआ, लोगों को भीड़ बढ़ता गया, तो 15 और 12 चेले ही खाने पिलाने का सेवा और प्रचार दोनों काम नहीं कर पा रहे थे, दिक्कतें हो रहा था, सारे विधवाओं को सुधी नहीं ले पा रहे थे। तो लोगों में ये समस्या खड़ा हो गया कि हमारे विधवाओं को सुधी नहीं लिया जाता। तो 15 और चेले लोग निर्णय लिया कि अब हम तो वचन और प्रार्थना के काम में लगे रहेंगे और कलीसिया में कुछ ऐसे लोगों को चुन लेते हैं, हालेलुया, जो कलीसिया में खाने पिलाने का क्या करेगा, सेवा करेगा। तो उसकी दशा कैसे होगा, थोड़ा पड़ेगा। प्रेरितों काम हाँ 6वें अध्याय का पहले पद से पढ़ेगा, समझ आएगा। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, कलीसिया बढ़ रहा है, हाँ, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर उनको लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। हाँ, ये समस्या खड़ा हो गया। लोग बोल रहे हैं हमारा सुधि नहीं ले रहे, लोग हमारा ध्यान नहीं दे रहे, ये समस्या खड़ा हो गया। लेकिन आगे क्या हुआ, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, तो 12 चेलों ने और बाकी मंडली को अपने पास बुलाया और कहने लगा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। ये अच्छा बात नहीं है कि पास्टर लोग प्रचार करना और प्रार्थना करना छोड़कर खाने पिलाने का सेवा करें। ये काम पूरा कलीसिया का है। सेवक का काम क्या है मालूम है, कलीसिया में आना, प्रार्थना करना, प्रचार करना, ये है पास्टर का सेवा। हालेलुया। 12 चेले बोल रहे हैं कि हमारा काम है प्रार्थना करना और वचन सुनाना सिखाना, लेकिन खाने पिलाने का सेवा कौन करेगा, कलीसिया करेगा। याद रखें, कलीसिया अपना जिम्मेदारी भी समझे। आत्मिक जीवन के साथ साथ आपका जिम्मेदारी आपको समझना है कि कलीसिया का बाकी जो काम है वो किसका है, कलीसिया का काम है, कलीसिया रूपी परिवार का काम है, पास्टर का काम है। हालेलुया। वचन सुनाना और प्रार्थना करना, ये है सेवा का काम। हालेलुया। अब ये पास्टर 15 और चेले लोग यही बात बोल रहे हैं कि हम ये तो ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खाने पिलाने की सेवा में रहे। आगे, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा जो क्या हो, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, बुद्धि से क्या हो, परिपूर्ण हो, चुन लो, हाँ, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। परंतु हम तो प्रार्थना में, हाँ, परंतु चेले लोग कर रहे हैं हम प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। वचन की सेवा में क्या करेंगे, लगे रहेंगे। और आगे चलकर 7 सुनाम को क्या कर लिया, चुन लिया, जो आत्मा और बुद्धि से क्या था। कलीसिया के अंदर खाने पिलाने का सेवा करने के लिए भी एक व्यक्ति को अभिषिक्त होना जरूरी है, आत्मा में उन्नति करना जरूरी है, उनको बुद्धि से भरा होना जरूरी है। कलीसिया के अंदर झाड़ू लगाने वाले से लेकर के मालूम है खाने पिलाने का सेवा करने वाले तक अभिषिक्त होना चाहिए। समझ आ रहा है?
यदि ऐसा होना है तो हर एक लोग अपने आत्मिक जीवन को ध्यान देना पड़ेगा। क्या मेरे पास परमेश्वर का आत्मा है कि नहीं? क्या मैं परमेश्वर की महिमा उसके सामर्थ्य से भरा हूं कि नहीं? बच्चे से लेकर संडे स्कूल के बच्चे से लेकर सब तक होना चाहिए, याद रखना। हाँ, बच्चे लोग, यदि बच्चे लोग भी अभिषेक नहीं पाए होंगे तो थोड़ा सोच लेना। इस परीक्षा में आते हैं ना तो इधर उधर घूमते रहते हैं, सब हो जाएगा। थोड़ा वचन प्रार्थना में ध्यान, समझ आ रहा है? हालेलुया। अभी तो पेपर चलेगी स्कूल का ना, स्कूल के एग्जाम खत्म होने के बाद है ना, मैं पूछूंगा कितने लोग अभिषेक पाए। समझ आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया के हर व्यक्ति मालूम है आत्मा से भरा होना चाहिए, उनकी आत्मिक जीवन बलवंत होना चाहिए। आत्मिक क्षेत्र में बच्चे से लेकर सयाने तक उन्नति करते रहना चाहिए। इसीलिए कलीसिया के अंदर सेवा करने वाला, खाने पिलाने का सेवा करने वाले को भी पवित्र आत्मा का और बुद्धि से परिपूर्ण होने का क्या था? आपको कलीसिया के अंदर कुछ काम या जिम्मेदारी मिले तो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण होने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करो, कोई नहीं बचना चाहिए। हम सबको क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। हम सबको अपने आत्मिक जीवन में क्या करना है? उन्नति करना है। हालेलुया। यदि आत्मिक जीवन ठीक नहीं है तो आप बोलोगे अरे हमको पास्टर कुछ काम नहीं देता है, हालेलुया, हमको कुछ बातों में पूछता नहीं है, तो कभी होगा भी नहीं। हालेलुया। तो कभी होगा भी नहीं। हम सोच लेंगे थोड़ा दया करके, लेकिन परमेश्वर इजाजत नहीं देता है। समझ आ रहा है? हालेलुया। ऐसा है तो हमारा आत्मिक उन्नति होना क्या है? जरूरी है। हमारी आत्मिक जीवन को ध्यान देना क्या है? बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए पतरस और चीले लोग भी बोला, हम भी हमारे आत्मिक स्तर को ध्यान देंगे, हम वचन और प्रार्थना का काम करेंगे, आप लोग खाने पिलाने का सेवा करेंगे। हालेलुया। यदि मालूम है कलीसिया अपने जिम्मेदारी को समझेगा, कलीसिया आत्मिक उन्नति करेगा ना, पास्टर को भी पूरा अपना प्रार्थना और वचन के लिए समय मिलेगा, वो आपकी कलीसिया के लिए क्या रहेगा? आशीष के कारण रहेगा। तो कलीसिया के लिए क्या रहेगा? आशीष के कारण। इसलिए कलीसिया सोच बदली। आदम और हव्वा अपने आत्मिक जीवन को ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमको आदम और हव्वा नींद में पड़ा था, लेकिन हमको जाग उठने का समय पहुंचा, क्योंकि हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। हमारा प्रभु का आगमन निकट है। हमारा प्रभु जल्दी हमको लेने के लिए आएगा। उसके पहले हम अपने मसाले को, हमने अपने आत्मिक जीवन को सुधार ले और इस आत्मिक जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के अभिषेक को क्या करें? हालेलुया। हम अपने आत्मिक जीवन को ध्यान देना। और मालूम है जब हमने उत्पत्ति 26वें अध्याय को पढ़ा तो परमेश्वर का दास है कौन? अब्राहम का बेटा इसहाक। हालेलुया। अब्राहम के बेटी इसहाक के बारे में जब हम पढ़े तो वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें हमें 12 और 13 वचन में हमने पढ़ा, तो उसमें लिखा है कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता गया और उसी देश में 100 गुना फल पाया। यहाँ यहोवा ने उसको क्या की? आशीष दिया, वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान हो गया। और ये परमेश्वर के दास है कौन? इसहाक। हालेलुया। बाइबल बताती है कि एक ऐसे देश में आया, जब एक गरार में आया तो गरार पे बहुत ही बड़ा क्या पड़ा? अकाल पड़ा। हालेलुया। बहुत ही बड़ा क्या पड़ा? अकाल पड़ा। हालेलुया। अकाल किस तरह आया? और परमेश्वर जब ये इसहाक सोच रहे कि मैं इस गरार को छोड़कर अब दूसरे जगह में चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ क्या पड़ा है? अकाल पड़ा है। लेकिन परमेश्वर उसको बातें करके कहता है, हालेलुया, 26 अध्याय तो वचन पढ़ेगा तो वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, यहोवा परमेश्वर इसहाक को दर्शन देकर कह रहा है, मिस्र में मत जा। मिस्र में तू क्या नहीं करना? परमेश्वर के लोगों, अपने आत्मिक जीवन की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। मिस्र के कामों में, पाप और बुराई के कामों में फिर से वापस मत फंसिए, जहां से परमेश्वर ने हमको क्या किया? छुड़ाया है। ये इसहाक सोच रहा है मिस्र में मेरे को जाना है, क्योंकि मिस्र में अच्छा है, जमीन उपजाऊ है, फसल अच्छा है, हम खाने पीने का कोई घटी नहीं होगा। लेकिन आगे जो देश मैं तुझे बताऊं, परमेश्वर कह रहा है वहां नहीं जाना, और जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। हाँ, तू इसी देश में रह, इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा। और प्रभु कह रहा है तू इसी देश में रहना और मैं क्या रहूंगा? तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा। तुझे क्या करूंगा? हालेलुया। हालेलुया। तुझे क्या करूंगा? आशीष
दूंगा। और 6 वचन पढ़िए। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। बस इसहाक कहाँ रुक गया? गरार में क्या हो गया? रुक गया। परमेश्वर बोल रहा है बेटा तू इसहाक तू गरार में नहीं जाना। गरार मतलब गरार को छोड़कर मिस्र में नहीं जाना। वो इसहाक क्या किया? इसहाक को प्रभु बोल रहा है मैं तेरे संग रहूंगा इसी देश में, तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में पढ़ने देना अकाल क्या दिक्कत है, मैं तेरे साथ। प्रभु हमको भी कहता है। कई बार हम अपने समस्या अपने परिस्थिति देखते हैं, अपनी हालातें देखते हैं। इसहाक देख रहे हैं अपना परिस्थिति अकाल है, क्या करेंगे कैसे करेंगे। फिर इसहाक के पास कोई घटी भी नहीं है। समझ आ रहा है? 24 अध्याय का पहला वचन जब पढ़ोगे तो बाइबल बताती है अब्राहम को परमेश्वर ने इतना आशीष दिया है। हालेलुया। कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें उसको आशीष नहीं दिया, सारे आशीष उसके पास है। अब्राहम के पास जितना कुछ है सब इसके बेटे इसहाक का है। गाय बैल भेड़ बकरी खाने पीने का कोई किल्लत नहीं है इसके घर के अंदर। नौकर है, हजारों नौकर इसके घर के अंदर। फिर भी क्या सोच रहा है? फिर भी सोच क्या रहा है मेरे को मिस्र जाना। हमारे पास सब कुछ रहने के बावजूद भी कई बार हमारा सोच गलत रहता है। इसहाक भी सोच रहा है जाना है, लेकिन परमेश्वर इसको बातें किया, बोलता है इसी जगह मेरा और इसी जगह मेरा, यहाँ मैं तेरी क्या रहूंगा? परमेश्वर के लोगों हमारे जीवन में परीक्षाएं और जब परिस्थितियां खराब हो जाते हैं वो जीवन के हालांकि हमारे जीवन को निर्बल बनाने के लिए नहीं, वो इसलिए है कि ताकि हम उस जगह में रह करके हमारा आत्मिक जीवन जो है बलवंत हो जाए, हमारी आत्मिक स्तर ऊंचे लेवल में चले जाए। और इसहाक जब उस जगह में रह गया, बाइबल बताती है उस देश के अंदर रह करके वो खेती बाड़ी अपना काम जो करता था स्टार्ट किया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके काम को आशीष दिया, वो उसी 100 गुना फल को क्या कर दिया है? जो परीक्षाओं के दशा में स्थिर रहता है, जो परीक्षाओं के दशा में प्रभु की उपस्थिति में बना रहता है, बाइबल बताती है उसको परमेश्वर 2 या 4 नहीं, उसको 100 गुना तक अनुग्रहित और आशीषित करता है। हालेलुया। इसहाक उसी जगह में रह गया, 100 गुना तक फलवंत हुआ। और बाइबल बताती है यहाँ तक कि 13 वचन में हमने पढ़ा वो आगे बढ़ना चालू किया, वो बढ़ते गया और उसकी आत्मिक जीवन की स्तर जो है आगे बढ़ गया, उसकी आत्मिक उन्नति होते चले गया और वो अति महान पुरुष बन गया उस जगह में। हालेलुया। अति महान पुरुष हो गया। उसकी आत्मिक जीवन क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, उसकी उन्नति हो रहा है। परमेश्वर के लोगों हमारी आत्मिक उन्नति होने के लिए हमारे जीवन में परीक्षाएं आना जरूरी है, हमारे जीवन में समस्याएं आना जरूरी है। जब वो आता है तब हम अपने आत्मिक जीवन को ध्यान देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक परीक्षाएं नहीं आता हम अपने जीवन की आत्मिक जीवन को ध्यान नहीं देते। जब तक संकट नहीं आता हम प्रार्थना में ध्यान नहीं देते। जब तक समस्या नहीं आता हालांकि हम बाइबल पढ़ने के लिए ध्यान नहीं लगाते। इसलिए प्रभु कहता है परीक्षाएं आती हैं, तब ये लोग अपने आत्मिक जीवन को क्या करेगा? ध्यान देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों आज आपकी हालातें खराब है, क्यों? परमेश्वर कहता है तेरी हालात इसलिए कि तू अपने आत्मिक जीवन को ध्यान नहीं दे रहा है, तू अपने परमेश्वर विपरीत परिस्थितियां ला रहा है। इसका कारण है कि तू अपने आत्मिक जीवन को ध्यान कर, ताकि तेरा आत्मिक जीवन लो में ना रहे, तेरे आत्मिक जीवन उस आत्मा में हाई लेवल तक पहुंच जाए जिसमें तेरी उन्नति हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारी आत्मिक उन्नति हो। और बाइबल बताती है जब परीक्षा के दशा में, अकाल की दशा में इसहाक उस जगह में रहा, बाइबल बताती है उसकी उन्नति होती चली गई है, उसने अपने जीवन में उन्नति किया है। परमेश्वर के लोगों यदि आपके जीवन में हालेलुया समस्याएं हैं, परमेश्वर इसी जगह में चाहता है कि आप अपने आत्मिक जीवन को ध्यान लगा ले, आज अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करें। परमेश्वर के लोगों परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति करते हुए देखना चाहता है। हालेलुया। आदम और हवा को अपनी आत्मिकता पर ध्यान नहीं था, इसीलिए आदम महिमा खो दिया। इस मालूम में हालेलुया हवा सांसारिक सोच में बदल गई, दोनों के दोनों हालेलुया अदन की वाटिका से निकाले गए। हालेलुया। यदि हम आज अपने आत्मिक जीवन को ध्यान नहीं देंगे, प्रभु आ जाएगा मध्यकाल बादलों पर, लेकिन स्वर्ग से हम निकाले जाएंगे, वहां हमको कोई जगह नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों हमारे आत्मिक जीवन को ध्यान देने की, हमारी आत्मिकता आज कहाँ है, हमारे वो प्रार्थना की स्तर कहाँ है, हमारे अच्छे सोच कहाँ है, हमारे अच्छे स्वभाव कहाँ है, हमारे अच्छे चरित्र कहाँ है। हमारे आत्मिक जीवन को ध्यान दीजिए, आज अपने आत्मिक जीवन में ध्यान लगाइए। इसका आत्मिक जीवन का बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलीसिया में जो कोई भी आया हर एक लोगों को जो
जैसा बोला वो खाना पकाना हो, झाड़ू लगाना या खाना खिलाना हो, हर एक को अभिषिक्त होना चाहिए। हर एक का जीवन आत्मिक बातों से भरा रहना चाहिए। हजारों की संख्या में हजारों लोगों को सौंप सकता है, जाओ सब चीज काम करो, खाओ पिलाओ, मालूम है, लेकिन 7 लोगों को ही क्यों चुना गया? क्योंकि 7 लोगों मालूम है, यदि एक कलीसिया के अंदर आत्मिक जीवन को ध्यान देने वाला कुछ लोग है ना, यदि आत्मिक जीवन में उन्नति करने वाला कुछ लोग है ना, उन हजारों की भीड़ के लिए ये 7 लोग काफी था, उनके लिए सब कुछ कर सकता है। यदि आपके जीवन आत्मिक उन्नति करेगा ना, हालेलुया, इस नगर के उद्धार के लिए बहुत सारे लोग नहीं, छोटा झुंड काफी है उस छोटे झुंड को बड़े में बदलने के लिए। हालेलुया, बस हमारे आत्मिक जीवन को ध्यान देना चाहिए। इसलिए आज संसारिक सोच को बदल लीजिए, नींद से जाग उठिए आज और आत्मिक जीवन में ध्यान दें। हमारा आत्मिक जीवन हमारे आत्मिक जीवन में क्या होना जरूरी है। आज लोग क्या कर रहे हैं? काम तो कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन क्या है? उन्नति नहीं कर रहा है। देखो फर्क पड़ेगा। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 17 वचन पढ़ेगा। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। हमारे क्या लिखा है? तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। आज लोग कलीसिया में धन्यवाद कर रहा है, लेकिन क्या उसकी उन्नति हो रहा है? क्या हमारी और हमारे कलीसिया की उन्नति हो रहा है? कलीसिया में धन्यवाद देने वाला लोग है, उन्नति नहीं कर पा रहे। सीख रहा है लेकिन उन्नति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि खुद के आत्मिक जीवन पर क्या नहीं है? ध्यान नहीं है। हालेलुया, खुद के आत्मिक जीवन पर क्या नहीं है? ध्यान नहीं है, क्योंकि उसका थोड़ा पड़ेगा 26 वचन पढ़ी ऊपर 14 का 26। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में देखो क्या लिखा है। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो, हाँ, तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। जो कुछ भी अन्य भाषा बोलते हैं, आपके पास वरदान है, सामर्थ है, कुछ भी है, ये सब किसके लिए होना चाहिए? आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। लेकिन आप धन्यवाद देने के बावजूद भी, प्रार्थना करने के बावजूद भी आज कलीसिया उन्नति नहीं कर पा रहा। क्यों मालूम है? सोच कैसा है? हालेलुया, हवा की तरह संसारिक सोच। हालेलुया, जीवन कैसा है? आदम की तरह, न प्रार्थना, न आराधना, न वचन, लेकिन है कलीसिया का धन्यवाद भी है, लेकिन उन्नति नहीं कर पा रहा। लेकिन बाइबल बताती है आज हमारे पास जो कुछ है, प्रकाश है, आत्मा है, सामर्थ है, अन्य भाषा है, भाषाओं का अर्थ बताने के लिए होना चाहिए। आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, हमारे आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। लेकिन क्या आज आत्मिक जीवन उन्नति कर रहे हैं? हमारी आत्मिक लेवल आज आत्मिक स्तर का है। परमेश्वर आत्मिक जीवन आत्मिक जीवन को सही बनाना जरूरी है। अपना आत्मिक जीवन सुधारो, परमेश्वर सब कुछ सुधारेगा। आत्मिक जीवन नहीं सुधारा तो बाकी कुछ नहीं सुधरेगा। एक बीमार व्यक्ति को ठीक होना है तो उसके भीतरी मनुष्यत्व ठीक होना जरूरी है। बीमार व्यक्ति को शरीर का चंगाई चाहिए, उनका ब्लड सही होना जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए, ब्लड साफ होना चाहिए, ब्लड अच्छा होना चाहिए, तो उसका शरीर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा, ऑटोमेटिक चंगाई आएगा। याद रखना, हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ, उसकी चंगाई, उसका छुटकारा हमारे जीवन में प्रकट होना है। हमारा आत्मिक जीवन सही होना जरूरी है। आत्मिक जीवन सुधर गया तो बाकी सब सुधर जाएगा। हालेलुया, आप अपने आत्मिक जीवन में ध्यान देंगे, परमेश्वर सारे परिस्थिति को आपके अनुकूल ला के रख देगा।
इसलिए सब कुछ हमारे आत्मिक उन्नति के लिए क्या करना चाहिए? सब कुछ क्या करना चाहिए? हमारे आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हेलो, धन्यवाद। देखो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 वचन से पढ़ेगा। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके। देखो परमेश्वर ने क्या किया है हमारे उन्नति के लिए, हमारे इंतजाम क्या करता है। लिखा है उसने कुछ को क्या कर दिया? प्रेरित नियुक्त करके दिया। कलीसिया के अंदर में परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके दिया और आगे और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त और करके कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके दे दिया। हाँ, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले वही लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया, और कुछ को सिखाने वाले कुछ को सिखाने वाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए हाँ, और सेवा का काम किया जाए हाँ, और मसीह के दे उन्नति पाए। हाँ। तो परमेश्वर ने 5 प्रकार के सेवा करने वाले लोगों को खड़ा किया। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, उपदेशक, रखवाले और सुसमाचार। ये 5 सेवकों को प्रभु ने खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? ताकि कलीसिया क्या हो जाए? सिद्ध बने और मसीह की देह, मसीह की कलीसिया क्या करे? आज कलीसिया के अंदर सेवक क्यों प्रचार कर रहा है? कारण कलीसिया उन्नति करना चाहिए। मसीह का देह जो हम सब हैं, हमारा उन्नति होना चाहिए, हमारी आत्मिक लेवल आगे बढ़ना चाहिए, हमारी आत्मिकताएं प्रभु में बलवंत होना चाहिए। हालेलुया। ये 5 प्रकार के सेवकों को प्रभु ने खड़ा किया, इसीलिए खड़ा किया कि कलीसिया क्या करे? हालेलुया। कलीसिया क्या करे? उन्नति करे। हालेलुया। हमारी आत्मिक स्तर अच्छा हो, हमारी आत्मिक जीवन अच्छा हो। क्यों? क्योंकि आगे पढ़िए थोड़ा। जब तक कि हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में। क्यों ये सब बातें बोल रहे हैं? देखो लिखा है जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए। ये सारे सेवक लोगों को खड़ा किया ताकि हम मसीह के पूरे डील डॉल तक हम क्या करें? हर क्षेत्र में उन्नति करें उसकी। हाँ, पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए और आगे ताकि हम आगे को बालक न रहे। हम आगे को बालक बच्चे नहीं बने रहना है। बच्चे को कुछ मतलब नहीं रहता है, कुछ जानकारी नहीं रहता है। अरे क्या भला है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हाँ? क्या कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसको जानकारी नहीं रहती। वैसे ही कलीसिया नहीं, बालक नहीं रहना चाहिए। वचन में लिखा है समय के अनुसार क्या हो जाना चाहिए? कलीसिया को गुरु हो जाना चाहिए, दूसरे को सिखाने वाला बन जाइए। लेकिन बाइबल बताती है आज हम आगे को बालक ना रहे। क्यों? जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और उसके हर एक उपदेश के झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हम ऐसा इधर उधर घूमने वाला नहीं, हमारी आत्मिक जीवन डावाडोल होने वाला नहीं करना चाहिए। यहूदा की पत्री में इस बात को लिखा, हमारी आत्मिकताएं आज इधर उधर घूम रहे हैं। कभी प्रार्थना करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी अच्छे बात के लिए भी प्रार्थना करेंगे इधर, कभी संसारिक सोच के साथ। ये इधर उधर डावाडोल वाला, ये सारे सेवक लोगों को प्रभु ने खड़ा किया। सेवक लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, उपदेशक, रखवाले, सुसमाचार सुनाने वाले लोग, ये लोग वचन में सेवा क्यों कर रहे हैं? इसका मुख्य उद्देश्य है कि परमेश्वर कलीसिया को उन्नति कर देखना चाह रहा है। कलीसिया उन्नति करे, कलीसिया आत्मिक जीवन में बलवंत हो जाए, उनकी आत्मिकताएं सही रहे। इस बातों के लिए कहीं वो आगे को बालक न रहे, ठग विद्या में न फंस जाए। हालेलुया। जो मनुष्यों की चतुराई और भ्रम से क्या है भरे, इसमें वे लोग न रहे, परंतु उनका आत्मिक जीवन क्या रहे? बढ़ते चले जाए। इसीलिए 15 वचन में लिखा है वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। बस मसीह में क्या करते जाए? बढ़ते जाए। 16 वचन भी पढ़ लीजिए। जिससे सारी देह मतलब कलीसिया के एक व्यक्ति नहीं, सब के सब जो हम मसीह के क्या है?
देह है, सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से हर एक दूसरे की क्या करके सहायता से, एक दूसरे की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर हाँ, सब के सब एक साथ मिलकर, एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार, उस प्रभाव मतलब जो परमेश्वर की सामर्थ्य जो हमको आत्मिक उन्नति करने के लिए दे गए, उस प्रभाव के, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, ठीक ठीक कार्य करने में के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए, ताकि वो किसी भी रीति से कलीसिया मसीह के प्रेम में मसीह ने क्या करेगी, उन्नति करे। ये सारे प्रबंध परमेश्वर हमारे लिए किया, क्यों? ताकि कलीसिया उन्नति करे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में इस आग की तरह परीक्षाएं आ जाते हैं, अकाल आ जाते हैं, समस्याएं आ जाती हैं, वो क्यों आए? ताकि हम आत्मिक उन्नति करें। परमेश्वर हमारे लिए 5 प्रकार के सेवकों को नियुक्त किया, वो इसीलिए किया गया ताकि मसीह की कलीसिया क्या करे, उन्नति करे, आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। हालेलुया। क्योंकि पहले समय में आदम और हव्वा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, उनको बहुत दुख लगा प्रभु को, इसीलिए आज परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करके दिया ताकि किसी भी रीति से आज की कलीसिया निर्बल न हो, परंतु आत्मिक जीवन में क्या करे। हालेलुया। कलीसिया एक रहे, एक गढ़ रहे, एक साथ मिलकर एक दूसरे की सहायता से क्या करे, आत्मिक जीवन में एक दूसरे से सीखो, एक दूसरे का अपनाई करो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहो, जिससे हमारी क्या हो, आत्मिक जीवन उन्नति करे। हालेलुया। ये परमेश्वर पूर्ण रीति से हम सब की उन्नति के लिए ऐसा क्या किया, तैयार किया। हम कलीसिया में आने वाले होते हैं, सामर्थ्य का काम होता है, ये सब किस लिए होना चाहिए? भाषा का अर्थ बताना, प्रकाश दिया गया, सपना में परमेश्वर बातें करते हैं, दर्शन के द्वारा बातें करते हैं, क्यों? आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए, ना को लोगों को नीचा दिखाने के लिए, और ना ही खुद अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। ये इसलिए नहीं होना चाहिए, हमारी उन्नति के लिए होना चाहिए। हमारे क्या होना चाहिए, आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। इसलिए इसी इफिसियों के पत्र में इस बात को लिखा है कि मनुष्यों को दिखाने के लिए क्या ना करो, सेवा ना करो। 6 वचन 6 पढ़िए। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान, हम मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, दिखाने के लिए क्या ना करो, सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। बस मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कलीसिया उन्नति करे, आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, सामर्थ्य में आगे बढ़े। केवल प्रार्थना करने वाला ही कलीसिया नहीं रहना चाहिए, केवल वचन सुनने वाला ही कलीसिया नहीं रहना चाहिए। उस वचन को सुनकर प्रार्थना करते हुए हालेलुया आत्मिक जीवन में उन्नति करने वाला कलीसिया होना चाहिए। हालेलुया। अभिषेक से भरा कलीसिया होना चाहिए, सामर्थ्य से भरा कलीसिया होना चाहिए, आगे चलकर लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला कलीसिया होना चाहिए, भेंट में आगे बढ़ने वाला कलीसिया होना चाहिए, हर एक चीज में आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये सब प्रबंध परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है कि किसी भी रीति से कलीसिया क्या करे, उन्नति करे। कलीसिया में मीटिंग रखे जाते हैं, उपवास मीटिंग रखे जाते हैं, हालेलुया कई सारे मीटिंग रखे जाते हैं, इसलिए कि कलीसिया क्या करे, हालेलुया सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए कर रहे हैं ताकि हम हमारा आत्मिक जीवन जो है निर्बल न रहे। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर क्या है, दुर्बल है। हमारा आत्मिक जीवन और भी क्या करे, आगे बढ़ना। हालेलुया हमारे आत्मिक जीवन। तो ये सब कुछ प्रबंध करके परमेश्वर हमें दिया, क्यों? हम आत्मिक उन्नति। अब आगे देखेंगे हमारे आत्मिक जीवन होता उन्नति कैसे करता है, करेगा कैसे? परमेश्वर सब कुछ प्रबंध करके दे दिया है, लेकिन होगा कैसे उन्नति? हालेलुया परमेश्वर आज जो कुछ कर रहा है वो क्यों कर रहा है? ताकि कलीसिया आगे बढ़े, कलीसिया उन्नति करे, वृद्धि करे, कलीसिया की संख्या क्या हो जाए, बढ़ती चली जाए, अनेक सारे लोग आए, उद्धार पाए। यही कारण है कि परमेश्वर कलीसिया को उन्नति करते देखना चाहता है। हालेलुया याद रखना, आप कलीसिया में यहाँ जितने लोग हैं ना, आप कलीसिया के पेड़ हैं, फल आना भी बाकी है। समझ आ रहे हैं? आप पेड़ हैं लेकिन पेड़ को बढ़ाना जरूरी है। आप बढ़ेंगे फल आएगा, आप नहीं बढ़ेंगे फल, परंतु आगे के लिए बाइबल पढ़ोगे तो लिखा है यदि ये पेड़ फल देने लायक तैयार नहीं होते, यही पेड़ काटा जाता है।
आप कलीसिया के वो पेड़ है जिसमें आगे फल आएगा, लेकिन कलीसिया ये पेड़ बढ़ाना जरूरी है, पेड़ उन्नति करना जरूरी है। ये पेड़ यहाँ तक पहुंचना चाहिए ताकि इस पेड़ में फल आए। आपका आत्मिक लेवल जब ऊंचा जाएगा, आप आत्मिक उन्नति करेंगे, मालूम है हालेलुया, आपके जीवन के द्वारा फल आना चाहिए। आपका आत्मिक जीवन अच्छा रहेगा, आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, किसी भी व्यक्ति को मसीह के बारे में बताएंगे, उसके मन में सीधा काम करेगा। आत्मिक जीवन ऊंचा रहेगा तो बाइबल बताती है हमारे शब्दों में ज्ञान की लिभाने वाली बातें नहीं रहेगा, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण रहेगा। हम अभी लोगों को कुछ भी बात बोलेंगे, उसको अच्छा लगेगा, सुनेगा, क्योंकि ज्ञान की बातें सुनेगा, लेकिन जब आत्मिक लेवल जब ऊंचा रहेगा, आत्मिक जीवन हमारे आत्मा से भरा रहेगा, बाइबल बताती उस जगह में उनको ज्ञान की लुभावने वाली बातें प्रकट नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ उनके जीवन में काम करेगा, सुनने वाले के मन हृदय में काम करेगा। और जहां आत्मा काम किया, बाइबल बताती है वो किसी का भी हृदय क्यों ना रहे, वो कितना भी कठोर वाला हृदय क्यों ना रहे, परमेश्वर उसके हृदय के वो गांठ गुदे को आर पार क्या कर देता है, छेद देता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है और उस विचार को वो अपने योग्य बना देता है, अपने तुल्य बना देता है। कब? जब कलीसिया आत्मिक उन्नति करेगा, कलीसिया के मुंह से ज्ञान की बातें, लुभावने वाली बातें प्रकट नहीं होगा, उसके मुंह से हालेलुया आत्मा का कार्य, सामर्थ्य और परमेश्वर के अभिषेक का कार्य उस जगह में क्या होगा, प्रकट होगा। आप उन्नति करेंगे। आप कितने लोगों को अब तक सुसमाचार सुनाए, कितने लोगों को मसीह के बारे में बताएं, क्यों हृदय बदल नहीं पाया, क्यों उसका हृदय का पत्थर बाहर नहीं आया, क्यों? मालूम है आपका खुद का आत्मिक लेवल उस स्तर तक नहीं पहुंचा। जब आपका आत्मिक स्तर ऊंचा पहुंचेगा, आपके आत्मिक जीवन बलवंत रहेगा। बाइबल बताती है आपके मुंह से निकला गया शब्दों में ज्ञान की लुभावनी बातें, लुभावने वाली बातें उसके लिए नहीं लिख लेगा, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण प्रकट होगा, उसका उद्धार प्रकट होगा, उसका हालेलुया सीधे हृदय को टच करेगा। और बाइबल बताती है जो कुछ सुसमाचार की सुनेगा ना, हालेलुया वो उसी जगह में हालेलुया मसीह के सामने करेगा। ये है आत्मिक उन्नति करने का प्रभाव। कलीसिया उन्नति करता है, उसका सामर्थ उनके शब्दों में प्रकट होता है। हालेलुया हालेलुया, इसे लिखा है हालेलुया, कलीसिया तेरा बोली तेरा भेद खोल देती है। तू सामर्थी है, तू उन्नति करने वाला है, तू कैसा है, तेरा बोली तेरा भेद क्या करती है। परमेश्वर की कलीसिया आज, परमेश्वर के लोगों आज प्रभु से कहो मुझे आत्मिक उन्नति करना है। मेरे प्रचार में, मेरे शब्दों में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण मिलना चाहिए। हालेलुया, क्या होना चाहिए? आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। परमेश्वर की दास सेवा करने के लिए आया था, उसके प्रचार में कोई आपने बहुत बड़ा हास्य नहीं सुना, लेकिन उसके प्रचार में मालूम है ज्ञान की बातें नहीं, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण होता है, क्योंकि उनकी आत्मिक लेवल ऊंचा है, उनकी आत्मिक जीवन बलवान है। हालेलुया हालेलुया, हम सेवक हैं, हालेलुया हम सेवक हैं तो जानते हैं कि हमको उस बात के लिए उसने हालेलुया एक व्यक्ति को मतलब हमारे सुनने लायक जैसा वचन चाहिए वैसा नहीं, लेकिन मालूम है हम इस बात को महसूस कर रहे थे, इसमें आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। परमेश्वर की सामर्थ उस जगह में काम कर रहा था। ऐसा नहीं कि वचन अच्छा नहीं बोला, बहुत अच्छा जबरदस्त, लेकिन मालूम है आज मेरे कहने का मतलब हमारे जीवन में यही होना चाहिए जो परमेश्वर के दास के द्वारा हम जो बोले उसमें परमेश्वर का काम प्रकट होना चाहिए। हम हो सके अच्छा प्रचार कर लेंगे, हमारे शब्दों में ज्ञान की बातें होगा, लेकिन परमेश्वर का कोई काम नहीं होगा, कोई मतलब हालेलुया लॉर्ड। अब ये काम तो नहीं किया, लेकिन एक काम होता है आत्मिक जीवन उन्नति। आज कलीसिया आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहिए। तो परमेश्वर ने सारी चीज प्रबंध करके दिया, क्यों? क्योंकि कलीसिया क्या करे, आत्मिक उन्नति करे, आत्मिक जीवन क्या करे, हालेलुया। तो आज हमारे उन्नति के लिए क्या क्या हो सकता है, जल्दी से मेरे साथ निकाल के पड़ेगा। पहले एक वचन पढ़िए, 12 तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय के 15 वचन को पढ़िए।
4 का 15 वचन। इन बातों को सोचते रहे इस बातों को क्या करते रहा, सोचते रहा और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, और उन्हीं बात पे अपना क्या लगाया रहा, ध्यान लगाया रहा, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। ताकि तू भी उन्नति करे और तेरी उन्नति सारे लोगों में क्या हो जाना चाहिए, प्रकट करे। तू उन्नति करना, तेरा आत्मिक जीवन अच्छा है, तेरा प्रार्थना अच्छा है, तेरा सोच अच्छा है, तेरा विचार अच्छा है, तू कलीसिया के लिए अच्छा सोच है, हालेलुया, अपने परिवार अपने लोगों के लिए तेरे अंदर सोच अच्छा है, तेरा उन्नति हो रहा है, ये सब लोगों में क्या होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। क्योंकि आगे 16 वचन भी पढ़ेगा, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, इन बातों पर स्थिर रख, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए, यदि ऐसा करेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण, हाँ, तू अपने और अपने जीवन के, अपने सुनने वालों के लिए भी क्या ठहरेगा, उद्धार का कारण ठहरेगा। यदि हम अपने आत्मिक जीवन को आज ध्यान देंगे ना, तो मालूम है हमसे जो कोई सुनता है वो और हम स्वयं, हम मालूम है ये हमारे खुद के जीवन का और दूसरे को उद्धार का कारण रहेगा। हालेलुया। लेकिन हमारे आत्मिक जीवन सही नहीं है तो मालूम है हम खुद उद्धार नहीं पाएंगे, सुनने वाला भी उद्धार नहीं पाएंगे। आज हमारे आत्मिक जीवन के बारे में हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये आत्मिक जीवन सही रहा तो मालूम है ये हमारे खुद के जीवन के लिए और दूसरे सुनने वाले लोगों के लिए भी क्या है, उद्धार का कारण है। हालेलुया। सब कुछ हमारे आत्मिक जीवन, सब कुछ हमारे आज मालूम है हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करने के बजाय कि प्रभु आप तेरे दास के द्वारा मुझे तेरे वचन की भेद रहस्य और बातें बताने से बजाय मुझे वो बात बता जो मेरी उन्नति के लिए, हालेलुया, जिससे मेरे आत्मिक जीवन आगे बढ़े। हालेलुया। और मालूम है जब प्रभु के दास पास्टर रवि जी में आया था, वो मालूम है एक कलीसिया के लिए बहुत ही जबरदस्त संदेश, जो मालूम है कलीसिया की उन्नति के लिए यही संदेश दिया गया। आज हमारा जीवन खुद का जीवन है कि हमारी उन्नति के लिए। हालेलुया। जब शनिवार का शाम मैं उस मीटिंग में सम्मिलित नहीं था, लेकिन मालूम है जब मैं झापा काम के लिए चला गया था तो मालूम है मेरे साथ जो भाई लोग गया था ना, मैं उनको बोल रहा था मालूम है मैं इधर कुछ अलग फीलिंग कर रहा हूँ, इधर तो काम को जो दिख रहा है। मैं बाद में पादी साहब को बोला कि मालूम है ये जब सेवकाई चल रहा था उसका सामर्थ्य केवल इस जगह में सीमित नहीं था, बहुत दूर तक फैला हुआ था। हालेलुया। वो बहुत दूर तक फैला हुआ था। मैं मेरे को खींच रहा था, बस जल्दी जाना है। हालेलुया। आज प्रभु हमारी जल्दी, हालेलुया। जब हम किसी लोगों को बोले, कुछ बातें बोले ना, तो मालूम हमारे मुख से तो शब्द निकलता है, लेकिन मुख से जो परमेश्वर का वचन निकलता है इसमें सामर्थ्य प्रकट होना चाहिए ताकि उसको मसीह की ओर खींचे। ये कब होगा? जब हमारी आत्मिक जीवन लेवल अच्छा रहेगा, हमारी आत्मिक जीवन उन्नति करेगा, तब जा करके हमारे शब्द मुंह से निकले गए शब्दों से मालूम है लोगों को मसीह अपनी ओर खींचेगा। ये सामर्थ का प्रभाव है, ये मसीह की सामर्थ जो एक दूसरे को कोई भी जगह में खींचने आता है जब हमारी आत्मिक स्तर। और यही आज हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं अच्छे वचन जानूं और बहुत सारे वचन का ज्ञान हो, इससे बढ़कर मुझे वही वचन दे जो मेरी आत्मिक उन्नति करे, मेरे आत्मिक जीवन बलवंत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे आत्मिक जीवन ऊंचे की ओर जाए, ताकि हालेलुया मैं किसी भी लोगों को तेरे बारे में यदि बता दूं, वो तेरे पास खींचे चले आए। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये आज हमारी आत्मिक उन्नति है। इसलिए जल्दी थोड़ा बातों को देखेंगे हमारी उन्नति के लिए। तो परमेश्वर चाहता है कि हम वो काम करें, उस बातों पर ध्यान लगाएं जिससे हमारी उन्नति सब लोगों पर क्या हो, प्रकट हो, और जो हमारे खुद के लिए और सुनने वालों के लिए क्या हो, आशीष के कारण ठहरे, उद्धार का कारण ठहरे। तो क्या है हमारी उन्नति के लिए? जल्दी से पढ़ेगा प्रेरित तो काम 20 अध्याय 32 वचन। प्रेरित तो काम 20 अध्याय 32 वचन पढ़ेगा।
और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, जो तुम्हारी क्या करता है, उन्नति कर सकता है, और सब पवित्र किए गए लोगों में साक्षी करके मिरास दे सकता है। सब पवित्र लोगों में साक्षी करके मिरास दे सकता है। मिरास कहाँ मिलेगा मालूम है? इस पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग में। हालेलुया। ये स्वर्गीय मिरास के बारे में बोला गया है, लेकिन उसके पहले हमारी आत्मिक उन्नति होना जरूरी है। इसीलिए बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के अनुसार, हालेलुया, वो हमें वो अनुग्रह का वचन सौंप दिया है, जिससे क्या हमारी उन्नति हो। हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह भरे वचन को हमारे हाथों में सौंपा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमारे हाथों में सौंपा गया है, जो अनुग्रह से भरा हुआ है। क्यों? ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो। हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर का वचन हमारे पास हर दिन होना जरूरी है। परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने से कलिसिया क्या होती है? नाश होती है। परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो जाती है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर हर दिन होना चाहिए। क्या जब चलते हैं ना, तो ध्यान देना चाहिए कि मैं आज, हालेलुया, मेरे पाँव क्या परमेश्वर के वचन पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम बात करते हैं तो मालूम है, हमको ध्यान होना चाहिए कि मालूम है जो अनुग्रह का वचन मुझे सौंपा गया, क्या इस वचन के अनुसार मेरे मुंह से वह सही वचन नहीं कर रहा है, सही बातें नहीं कर रहा है। हालेलुया। जब याद रखना, घर में फालतू बैठे रहते हैं, उस समय में हमको याद रखना चाहिए कि मालूम है हमको हमारी उन्नति के लिए परमेश्वर का अनुग्रह का वचन सौंपा गया है, जिसको हमने हालेलुया बेड में, अलमारी में या कहीं भी जगह में रख दिया है, उसको हमको जाकर पढ़ना है। हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए बाइबल हमारे हाथ में है। यदि किसी के पास बाइबल नहीं तो बाइबल खरीदिए जल्दी से। खरीदने के लिए पैसा नहीं, नया नहीं हमें, सबके पास है। नहीं होगा तो लेके चले जाना, और यहाँ भी नहीं होगा तो मेरे को बता देना, मैं घर से लेकर, लेकिन सबके हाथ में बाइबल होना चाहिए। ये तुम्हारे आत्मिक उन्नति करेगा। ये तुम्हारे क्या करेगा? बाइबल हमारे आत्मिक उन्नति के लिए सौंपा गया है। कोई संसारिक पुस्तक नहीं है, आत्मिक पुस्तक है, जो हमारे आत्मिक जीवन को ऊंचाई को लेके जाता है। हालेलुया। ये वचन हम पढ़ने पर हमको सदा रहा, लेकिन ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। तेरे पास कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई बुद्धि नहीं होगा, कोई समझ नहीं होगा, लेकिन नीति वचन की पुस्तक इस साफ बात बताता है, इसको पढ़ने वाला बुद्धि और समझ को, हालेलुया। तेरे पास कोई ज्ञान, कोई बुद्धि नहीं होगा, लेकिन मालूम इसको तू पढ़ करके बहुत ज्ञानवान, बहुत बुद्धिमान बन सकता है। हालेलुया। बड़े बड़े साइंटिस्ट है दुनिया में, बहुत पढ़े लिखे हैं। हालेलुया। बहुत क्या है? पढ़े लिखे हैं। चंद्रमा में जाने के लिए क्या बना लिया? केंद्र बना लिया, चला भी गया, वहां पहुंचा, रहा भी, खाने पीने, वहां रहने वाले सब चीज बना लिया। लेकिन मालूम है, हालेलुया, अब और बाकी कुछ नया नया आविष्कार कर रहा है। नए नए आविष्कार लोग खोज खोज के करते जा रहे हैं, लेकिन बाइबल पढ़ो ना, वो जो आगे आविष्कार करेगा ना, वो सब पहले से जा सकते हैं, क्योंकि बाइबल सब पहले लिखा है। हालेलुया। वो जो कुछ नहीं जानते उससे ज्यादा बाइबल में लिखा हुआ। हालेलुया। समुद्र जब उफान फेंकता है ना, वो अभी तक कोई साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाया क्यों उफान फेंकता है, लेकिन बाइबल में लिखा है। समुद्र जब मालूम है गरज उठता है ना, उफान फेंकता है, इसका कारण क्या है मालूम है? समुद्र के अंदर में बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, जो आपको कभी YouTube में साधारण तरीका से देखने को ऐसे मिलेगा। वो सब चीज है बाइबल में लिखा है। लिव्यातान जैसे और कितने सारे क्या है जानवर है। अय्यूब की पुस्तक को पढ़ोगे तो लिव्यातान और बहुत सारे कितने सारे जानवर है जो लिखा है मालूम है। जब वो समुद्र के नीचे में रहकर जब उनका युद्ध चलता है ना, हालेलुया, जब वो लोग हिलना डोलना चालू करता है, उसका मालूम है गरज जो है समुद्र में तूफान फेंकता है। इसको खोजो तो अभी तक नहीं निकाल पाया, लेकिन बाइबल पढ़ेगा तो जान लेगा। सब ज्ञान की बात है, बाइबल में भरा हुआ है। और यही हमारे आत्मिक उन्नति करता है। हालेलुया। कुछ साल पहले वैज्ञानिक लोग खोजा पृथ्वी आधार में लाया, वो अभी पढ़ रहा है, अभी खोज कर रहा है, और मालूम है हजारों साल पहले बाइबल में आया। बाइबल में ऐसा पृथ्वी का आधार में लटका हुआ है। तो बाइबल जरूरी है हमारे पास।
वचन को पढ़ना, वचन को सुनना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे आत्मिक उन्नति कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हर एक के पास बाइबल होना चाहिए। बाइबल पढ़ना, घर में उसको रखना नहीं करते, रखने के लिए नहीं है। आपने फालतू पैसा देकर उसको ऐसे खरीदा नहीं, फालतू रखने के लिए नहीं खरीदा है, पढ़ने के लिए। हालेलुया। उसको पढ़िए, वो आप हमारी उन्नति के लिए क्या है, बहुत ही अति आवश्यक है। हालेलुया। दूसरा बात जल्दी से पढ़ेगा, पहला कुरिन्थी 8 अध्याय पहले वचन, पहला कुरिन्थी 8वें अध्याय पहला वचन। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, ज्ञान जो है घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। हाँ, परंतु प्रेम से क्या होता है? आप वचन जान ली, उसके बाद कलीसिया को बाइबल बताती है मसीह के प्रेम में आगे बढ़ाना। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, यदि मैं भविष्यवाणी करूं, सब भाषाओं का अर्थ भी बता लो, लेकिन यदि मेरे अंदर प्रेम नहीं तो मैं जान और इधर भी समान जो बचता। परमेश्वर के लोगों, आज कलीसिया उन्नति कर रहे हैं तो कलीसिया के अंदर प्रेम होना जरूरी है। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम किया, देखो अपने इकलौते बेटे को दे दिया, बलिदान कर दिया। और बाइबल बताती वही प्रेम आज कलीसिया में होना चाहिए। इसलिए लिखा है, अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति के साथ मुझसे क्या रखना, प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मालूम है, हमारी उन्नति के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। दूसरा बात, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए परमेश्वर का प्रेम चाहिए। आज मसीह कलीसिया का हृदय, एक दूसरे का मन, हृदय प्रेम से भरे रहना चाहिए। आज एक दूसरे को देखते हैं कलीसिया, तो मालूम है एक दूसरे को देखकर दांत कटकटा रहे हैं, क्या मालूम है एक दूसरे को देखकर डांट से भरा हुआ है कलीसिया। लेकिन बाइबल बताती है, यदि उन्नति करना है तो प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे को देखकर जब तक आपके अंदर में बैर भाव भरा रहेगा, आपका कभी उन्नति नहीं होगा। आप उस व्यक्ति की तरह हो जो कलीसिया के अंदर खुदा का सदा सीखते रहते हो, लेकिन कलीसिया के मसीह की पहचान तक कभी पहुंच नहीं पाते, कभी उन्नति नहीं कर पाते। कलीसिया में यदि आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमारे पास जरूरी है। दूसरा बात, हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम जरूरी है। हर एक के साथ हमारा प्रेम का बर्ताव होना जरूरी है। हर एक के साथ प्रेम के साथ उठना बैठना जरूरी है। हालेलुया। बच्चे को माँ बाप से प्रेम होना चाहिए, माँ बाप को बच्चे से प्रेम होना चाहिए, कलीसिया को अगुए से प्रेम होना चाहिए, अगुए को कलीसिया से प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, सबके बीच में और अपने पड़ोसी में हालेलुया अपने समान प्रेम होना चाहिए। और इन सब के साथ कलीसिया अपने सारे मन, सारे प्राण शक्ति के साथ मसीह से क्या करे, हमारे अंदर में मसीह का प्रेम क्या है, ऐसा प्रेम। यदि प्रेम नहीं है तो उन्नति नहीं है। कलीसिया प्रेम में आगे बढ़ता है। हम एक दूसरे के देह हैं, एक दूसरे के अंग हैं, और बाइबल बताती परमेश्वर हमको एक दूसरे को प्रेम के साथ रहना सिखाता है। प्रेम है तो उन्नति करेगा कलीसिया, प्रेम नहीं है तो उन्नति नहीं करेगा। प्रेम में आगे बढ़ो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु हमको तेरे प्रेम से भर दे, तेरे प्रेम से भर दे। जब मालूम है कल जब लोगों को घर जाने के लिए अंतिम वचन बोले जाते हैं, क्या है उस अंतिम वचन पढ़े हैं? मैंने उस बातों में एक संदेश भी दिया था, मेरे को आज दिया था। हालेलुया। क्या बोलते हैं? अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सदा की सहभागिता होती रहे, हो जाए बस नहीं, होती रहे। आगे बढ़ना चाहिए, हर दिन वो प्रेम होना चाहिए, हर दिन आत्मा की सहभागिता होना चाहिए, हर दिन हमको मसीह के अनुग्रह में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना। दूसरा बात, हमको प्रेम में चलना। हालेलुया। प्रेम में आगे बढ़ना एक कलीसिया का हालेलुया जरूरत है। इसीलिए एक वचन थोड़ा और पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीके 3:12 वचन को पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीके 3:12 वचन। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं। पौलुस कहता है परमेश्वर ऐसा करे जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में
हाँ तुम्हारा भी प्रेम आपस में सब मनुष्यों के साथ बढ़े सब मनुष्यों के साथ क्या करे, बढ़े और उन्नति करता और है। उन्नति कर दी जाए। समझ आ रहा है? आज कलीसिया का प्रेम एक दूसरे के साथ बढ़ना चाहिए, जिससे कलीसिया क्या करेगा, उन्नति करेगा। हालेलुया। प्रेम में बढ़ना चाहिए कलीसिया, यही उन्नति है। प्रेम नहीं है तो कोई उन्नति नहीं है, प्रेम है तो उन्नति है। हालेलुया हालेलुया। मसीह के प्रेम में कलीसिया आगे बढ़ने के लिए प्रार्थनाएं करें। हालेलुया। और एक वचन और पड़ेगा, वाला कुरिन्थी 14 अध्याय 4 वचन पड़ेगा। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता वो है, अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है तो जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। और आत्मिक जीवन में उन्नति करना है। बाइबल बताती है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, और जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की क्या करता है, अपने आत्मिक जीवन को ऊंचाई की ओर लेके जाना है। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर आप मुझे अभिषेक दीजिए, मुझे अपने सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि मैं अधिक से अधिक समय मैं अन्य भाषा बोलूं। हालेलुया। जो कलीसिया अन्य भाषा बोलता है, जो आत्मा में प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल बताती है वो कलीसिया की दशा, हालेलुया, शारीरिक दशा नहीं रहता है, आत्मिक जीवन में उन्नति करने वाला रहता है। आज हमें चाहिए कलीसिया अन्य भाषा में क्या करे, प्रार्थनाएं करे, अन्य भाषा बोले। कितने लोग बोलते हैं आज? हालेलुया हालेलुया। आत्मिक जीवन में उन्नति करना है, कलीसिया अन्य भाषा बोलो। अन्य भाषा बोलना है तो आत्मा चाहिए। इसलिए कई बार इस बातों को बोला कि बच्चे से लेकर सयाने तक को आत्मा चाहिए, अन्य भाषा चाहिए। प्रार्थना करो, प्रभु अभिषेक दे, सामर्थ्य दे, मुझे भी अन्य भाषा बोलना है, आत्मिक जीवन में उन्नति करना है। हालेलुया। अन्य भाषाएं हमारे आत्मिक जीवन को उन्नति की ओर लेके जाता है। हालेलुया। इसलिए जितना ज्यादा हो अन्य भाषा बोलो। वचन में लिखा है अन्य भाषा बोलने से अपने आप को मना न करो, लेकिन सब बातें व्यवस्थित और शालीनता के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। जितना ज्यादा हो सके अन्य भाषा बोलो प्रभु की उपस्थिति में, वो तुम्हारी आत्मिक लेवल को 12 वचन को भी पढ़िए। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, जब आत्मिक वरदानों के दिन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो हाँ, कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की क्या हो। हालेलुया। प्रार्थना करो प्रभु हमें अन्य भाषा का वरदान दे। हालेलुया। साथ ही साथ प्रार्थना करो, बाइबल में बहुत सारे वरदान है, वो वरदान हमें दे। क्यों? क्योंकि इस मालूम है अब अन्य भाषा से और आत्मिक वरदानों से ये हालेलुया हमारी खुद की उन्नति होता है, और वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति होती है। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि आज कलीसिया अन्य भाषा बोलने वाला होना चाहिए, आत्मा में प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, वरदान से भरे होना चाहिए। ये कुरिन्थ की कलीसिया वरदान से भरा हुआ था। हालेलुया। बहुत सारे वरदान इस कलीसिया के अंदर में काम करते थे। हालेलुया। आज की कलीसियाएं वरदान से भरे रहना चाहिए, अन्य भाषा बोलने वाला होना चाहिए, और जब अन्य भाषा बोलेगा वो मालूम है अन्य भाषा बोलने वाला अपनी उन्नति करेगा। वरदान से भरा हुआ लोग कलीसिया की उन्नति करेगा। हालेलुया। हम अन्य भाषा बोले, प्रेम में आगे बढ़े, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाए, इन सब के साथ एक ऐसा धुन लगाए कि हम वरदान से भी बढ़ जाएं, जिससे हमारी कलीसिया की उन्नति हो। ये है हमारी उन्नति के लिए, वचन चाहिए हमको उन्नति के लिए, प्रेम चाहिए परमेश्वर की उन्नति के लिए, और मालूम है वरदान चाहिए, परमेश्वर की आत्मा चाहिए हमको आत्मिक जीवन में उन्नति करने। कलीसिया को प्रभु ऐसा देखना चाहता है, आप उन्नति करें। हालेलुया। क्या आज हमारा आत्मिक उन्नति कर रहा है? क्या आज हमारी आत्मिक उन्नति हो रहा है? हालेलुया। क्या आज हमारी आत्मिक उन्नति हो रहा है? परमेश्वर के लोग हम प्रार्थनाएं करें कि परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति करने के लिए हमारी क्या करे, सहायता करे। परमेश्वर का आत्मा हमें ऐसा वचन दे जिससे हमारी आत्मिक उन्नति, परमेश्वर हमारे हृदय हमारे मन में ऐसा प्रेम को भर दे जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो। आज प्रार्थना करें कि प्रभु हमको भी वो अभिषेक, वो सामर्थ्य, वो वरदान दे जिससे हमारी आत्मिक उन्नति। हालेलुया। हम एक अंतिम वचन पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। यहूदा की पत्री
20 वचन पढ़ेंगे। यहूदा का प्रेम पर हे प्रियो परमेश्वर के प्रिय लोगों, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में जब आपने प्रभु पर भरोसा रखा है, विश्वास किया, तो अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते और हुए पवित्र आत्मा में मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में क्या करो? बनाए रखो। हालेलुया। हम अपने अति पवित्र विश्वास जब प्रभु पर है उसमें पढ़े, और बाइबल बताती है हम अन्य भाषा में आत्मा में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में बनाए रखें। हमको अन्य भाषा में प्रार्थना भी करना है, हमारे विश्वास में भी आगे बढ़ना है, इन सब के साथ हमारे अंदर में परमेश्वर के प्रेम को बनाए रखना है, तब हमारा आत्मिक जीवन उन्नति करेगा। इसलिए कहता है अपने अति पवित्र विश्वास में आत्मा में प्रार्थना करते हैं, मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए हम परमेश्वर के प्रेम को बनाए रखें, परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़े। यही है हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति। हालांकि क्या आज हम ऐसा करते हैं? हम अन्य भाषा में प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम को अपने आप में बना के नहीं रखते। परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाते हम, इसीलिए उन्नति नहीं हो पाता है। परमेश्वर आपको उन्नति करते हुए देखना चाहता है, आपका आत्मिक जीवन आज बलवंत हो जाए। इसलिए प्रभु मेरी उन्नति से मेरी कलीसिया उन्नति करना चाहिए। जब आप उन्नति करेंगे, आप पेड़ है, उन्नति करते हुए बढ़ जाएंगे, कुछ समय बाद फल आएगा, कलीसिया बढ़ेगा, काम प्रकट होगा। आप उन्नति करेंगे, आपके मानो में मुंह से निकला गए शब्दों में ज्ञान की बातें निकल, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। परमेश्वर ही चाहते हैं उन्नति करने वाले के जीवन से यही होता है। इसलिए अपने आप को समझ, आइए अपने स्थान में खड़े, अपने आंखों को बंद करें, अपने स्थान में खड़े। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक उन्नति करें। परमेश्वर के लोगों, आदम और हव्वा को अपनी आत्मिक जीवन में ध्यान देना है। परमेश्वर के लोगों, हम ना समझ नहीं, आज हम प्रभु हमको समझदार बनाया है, हमको ज्ञान और बुद्धि और प्रकाश की आत्मा दिया हुआ है। इसलिए आज हम अपने नींद से जाग उठे, क्योंकि हमारे उद्धार का समय निकट आ चुका है। वो चाहता है कि हम आत्मिक उन्नति करें। परमेश्वर के लोग आदम और हव्वा को अपनी आत्मिक जीवन में ध्यान नहीं सकते। यदि हम हव्वा की तरह संसारिक सोच रखने वाले हैं तो हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे।